अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जनाब एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और वो है बायो 21 टैबलेट का इस्तेमाल। हमारी अजीब कॉन्सेप्ट है कि जब भी बच्चे के दांत निकलने की उम्र शुरू होती है वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे दांत निकाल नहीं रहे, उसको दांत निकलने में तकलीफ़ हो रही है। तो जनाब हम क्या करें उसके साथ कि बच्चे आराम से दांत निकाल रहे हैं। तो अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि भाई बच्चे जो हैं या वालिदैन जो हैं उनको बायो 21 की गोलियाँ देनी शुरू कर देते हैं। या बायो 21 है या बायोफॉस 21 है, अलग अलग नामों से मार्केट के अंदर आते हैं। तो ये बायो 21 की गोलियाँ क्या होती हैं, क्या वाकई ये कारआमद होती हैं? बच्चे दांत निकलने में तकलीफ़ क्यों महसूस करते हैं? इस तकलीफ़ का इज़ाला किस तरीके से किया जा सकता है? क्या बच्चे अगर थोड़े देर से दांत निकालें तो ये कोई बीमारी होती है या उनके अंदर किसी किस्म की कमी होती है जिसकी वजह से वो देर से दांत निकालते हैं? तो इस तरह के बहुत सारे सवालात आपके ज़हनों में भी होंगे। चलें आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात। So many dreams, yeah, in my तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात के अंदर से हैं। हमारे घरों में बच्चे होते हैं, हमारे आस पड़ोस में बच्चे होते हैं, हमारे दोस्तों के बच्चे होते हैं। सब हमसे ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे के दांत निकलने की उम्र है, बच्चा 4 महीने का हो गया है, तो क्या हम उसको बायो 21 शुरू कर दें? तो ज़रा समझते हैं दांत निकलने के प्रोसेस को। देखिए, दाँत निकलना एक कुदरती अमल है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है कि भई बच्चे जब जैसे उनकी ग्रोथ होनी शुरू होती है 4 महीने, 6 महीने, तो आहिस्ता-आहिस्ता उनके मसूड़े फूलना शुरू हो जाते हैं और अमूमन पहला जो दाँत है वो 6 महीने की उम्र में ज़ाहिर होता है। लेकिन ये बात भी आवाम को समझने की ज़रूरत है कि इसमें बहुत सारे अवामिल कार फरमा होते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हर बच्चे के दाँत 6 महीने पे निकल जाएँ, कुछ बच्चों के दाँत बाज़ दफ़ा देर से भी निकलते हैं और ऐसा भी देखा है कि बाज़ दफ़ा 9 महीने या 12 महीने में बच्चे के दाँत निकलते हैं। तो अगर एक बच्चे के दाँत थोड़ी देर से निकल रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। बाज़ बच्चे थोड़ी देर से दाँत निकालते हैं। अगर बेबी आपका फ़ीड अच्छा लेता है, एक्टिव है, प्लेफुल है, आप बातें करें उसके साथ हँसता है, आपके साथ हँसता है, मुस्कुराता है, खेलता है, उसके जितने माइलस्टोन्स हैं वो प्रॉपर्ली अचीव हो रहे हैं, बच्चा बैठना शुरू हो गया है, क्रॉल कर रहा है, घुसक रहा है, अगर ये सारी ये चीज़ें उसकी नॉर्मल है, सिर्फ दाँत का मसला है तो आप परेशान ना हो, आहिस्ता-आहिस्ता उसके दाँत निकल जाएँगे। बगैर दाँत के कोई बच्चा आपने शायद नहीं देखा हो, दाँत बच्चों के निकल ही जाते हैं। कभी-कभी सिनेरियो ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसके अंदर दाँत थोड़े ताख़ीर से निकलते हैं या दाँत निकलने में प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पे बाज़ दफ़ा थायरॉइड का मसला बच्चों को होता है, हाइपोथायरॉइडिज़म, उसमें बच्चे के दाँत देर से निकलते हैं या बाज़ दफ़ा कुछ विटामिन डी की कमी की वजह से भी कुछ बच्चों के डिलेड डेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती हैं जैसे एक्टोडर्मल डिस्प्लेज़िया वगैरह। लेकिन ये सारी बीमारियाँ बहुत ही रेयर कंडीशंस के अंदर आती हैं। अमूमन अगर आप किसी डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं, अगर उसको कोई डाउट होता है तो खुद ही टेस्ट करवा के आपको बता देता है कि ये वजह है जिसकी वजह से आपके बच्चे के दांत देर से निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अगर बेबी आपका एक्टिव है, प्लेफुल है, उसके बाकी सारे माइलस्टोन जो हैं वो सही अचीव हो रहे हैं, बच्चा गर्दन संभाल रहा है, बैठ रहा है, क्रॉल कर रहा है, तो सिर्फ दांत की वजह से आप परेशान ना हुआ करें और आप उल्टी सीधी दवाइयाँ और टोटके इस्तेमाल ना किया करें। दांत निकलना कुदरती अमल है, अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस रखा हुआ है। कुछ बच्चों के दांत जल्दी निकल जाते हैं, कुछ बच्चों के देर से निकलते हैं, तो सिर्फ दांत के बेस पे आप परेशान ना हों। चलिए जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि बायो 21 क्या होते हैं? तो दर हकीकत बायो 21 होम्योपैथ की टैबलेट्स हैं। यूजुअली जो मैंने इसके अंदर देखा है उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस है या कैल्शियम और क्लोराइड है, मल्टीपल कैल्शियम के कॉम्बिनेशन इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि अमूमन वो दावा करते हैं कि इससे दांत निकलने में आसानी होती है। लेकिन सच्ची बात यह है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग आज तक ऐसा साइंटिफिक एविडेंस या स्टडी नहीं हुई है जो इस बात को प्रूव कर सके कि बायो 21 हेल्पफुल होती है बच्चों के दांत निकलने के अंदर। आप बायो 21 दें या ना दें, आज तक ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी, कंप्लीट साइंटिफिक स्टडी इस तरह की कोई नहीं हुई है जो आपको ये प्रूव कर सके कि वाकई बायो 21 देने से कोई बच्चे के अंदर बेहतरी आती है या बच्चे के दांत निकलने में आसानी होती है या उसके दांत निकलने के अंदर जो तकलीफ़ होती है उससे बच्चे को कोई फ़ायदा पहुंचता है। तो दांत निकलना कुदरती अमल है, आप बायो 21 दें ना दें, दांत उसके निकल ही जाएंगे। तो अच्छा, उनके टैबलेट्स के ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि भाई ये टैबलेट जो है वो अब आप दें, दिन में 4 से 5 दफ़ा या 3 से 4 दफ़ा आपने ये टैबलेट देनी है। इतनी ज़्यादा मिकदार में अब वल्लाह आलम उसके अंदर कैल्शियम की कितनी मिकदार होता है, क्योंकि हम तो कैल्शियम को कैलकुलेट
करके देते हैं। अगर किसी बच्चे को देना भी होता है तो गैर ज़रूरी तौर पे ज़्यादा कैल्शियम भी बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, उनके गुर्दों के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। तो मेरा तो ज़ाती मशवरा ये है कि आप बिल्कुल इन चक्करों में ना पड़ें। ख़ुद होम्योपैथ वाले श्योर नहीं है कि भाई वाकई बायो 21 टैबलेट जो है इस तरह के कोई असर करती है या नहीं करती है, वो ख़ुद ही श्योर नहीं है। और ना ही आज तक कोई इस तरह की कोई साइंटिफिक स्टडी हुई है जो इस बात को कोरिलेट कर सके कि दांत निकलने के अमल में बायो 21 कोई हेल्पफुल है या नहीं है। हमारे माशरे में बस एक चीज़ मशहूर हो गई है और साल साल से ये बात चलती आ रही है। इसी वजह से आज तक लोगों के अंदर ये रिवाज पड़ गया कि जब भी बच्चे के दांत निकलने की उम्र शुरू होगी, लोग अपनी मर्ज़ी से बायो 21 की टैबलेट या किसी महल्ले वाले के मशवरे के ऊपर आकर ये वाली दवाएं शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख़्याल से तो आपको बिल्कुल इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे के दांत निकलने में कोई तकलीफ़ है, बच्चे के मसूड़ों में ख़ारिश बहुत हो रही है, ये सारी वैसे बच्चों में नॉर्मल अलामत होती है कि जब उनके मसूड़े फूलते हैं या उनके दांत निकलने की उम्र होती है तो वो चीज़ों को उठा के मुँह में डालना शुरू कर देते हैं, वो अपना हाथ लेके चूसना शुरू कर देते हैं, चीज़ें उठा उठा के मुँह में डालने लगते हैं, मसूड़े को ज़ोर से दबाना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम अलामतें जो हैं वो नॉर्मल सी बात है बच्चों के अंदर, तो इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बच्चे को बुखार हो जा रहा है, बच्चे का गला ख़राब है, मुंह में छाले हो गए हैं, बच्चे को उल्टियाँ हैं, मोशन हो रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप देख लें कि इसके पीछे क्या रीज़न है। अब इसमें भी एक अक्सर वालिदैन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे को मोशन होने शुरू हो गए हैं, दांत निकलने की वजह से उसको मोशन हो रहे हैं। तो ये भी मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं कि भाई दांत निकलने की वजह से कोई मोशन नहीं होते हैं। दांत निकलना एक नेचुरल फिनोमेना है, वो तो निकलेगा। अब मसला ये होता है कि जब दांत निकलने की उम्र होती है, बच्चे के मुंह में इरिटेशन होती है, मसूड़ों में ख़ारिश होते हैं, वो हर चीज़ उठा उठा के मुंह में डालना शुरू कर देता है। इसकी वजह कर उसके पेट में गंदगी जाती है और बच्चे को उल्टी और मोशन हो सकते हैं। ये कोई लाजमी भी नहीं है, कभी कभी हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। तो जनाब, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप बायो 21 इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर से कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछें तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप बायो 21 इस्तेमाल करें तब भी दांत निकल जाएंगे, नहीं करें तब भी निकल जाएंगे। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्लेसिबो, आप दें तब भी ठीक है, ना दें तब भी सही है। लेकिन ऑफ कोर्स इसके साइड इफ़ेक्ट के चांसेस होते हैं, तो लिहाजा मेरा मशवरा है कि आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। मेरे तो 2 बच्चे हैं, दोनों में से किसी को बायो 21 नहीं दिया, माशाल्लाह दोनों के दांत निकल गए हैं माशाल्लाह, बड़े भी हो गए। तो मुझे तो कभी भी बायो 21 की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हो सकता है कि जितने हमारे डॉक्टर दोस्त सुन रहे हैं या और हमसे रिलेटेड जो दोस्त हैं, उम्मीद है शायद उन्होंने भी कभी बायो 21 इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो हमारे हिसाब से तो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, आप इसको इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर से अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल केयरिंग फॉर लिटिल वंस विद डॉक्टर अशरफ इमाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।